चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न सीखे हुए थे कि कैसे किए जाते हैं। ठीक है, आज हम इस तरीके के प्रश्न लेके आएंगे कि जब आपकी जनसंख्या दी होगी और आपको दरों में कहेगा कहीं वृद्धि है कहीं कमी है। ठीक है, तो वस्तुओं में वृद्धि या कमी संबंधी वाले प्रश्न आज सीखेंगे कि कैसे हल किए जाते हैं। ठीक है, तो वस्तुओं में या जनसंख्या, या तो वस्तु शब्द देगा या आपको जनसंख्या कहेगा। ठीक है, अगर जनसंख्या में अगर ए आता है शब्द, वृद्धि शब्द आता है। ठीक है, वृद्धि या आपको बढ़ी शब्द आता है या अधिक शब्द आता है या लाभ शब्द आता है, तो आपका ये जो भाग है वो किससे संबंधित होगा? दर से संबंधित होगा। ठीक, यदि आपका वृद्धि या बढ़ी या अधिक या लाभ शब्द लिखा होगा तो तुरंत आप समझ जाना कि ये किससे संबंध है? दर से संबंधित है। और इसमें जो दर है यानी कि जो आर है आपका, हमेशा बेटा काय में लिया जाएगा? पॉजिटिव यानी प्लस में लिया जाएगा। ठीक है, अगर यही बेटा शब्द आपका कमी हो या अवमूल्यन शब्द लिखा हो या आपका बेटा हानि शब्द लिखा हो, ठीक है, अगर ऐसे शब्द लिखे हों तो ये भी बेटा आपका किससे संबंधित होगा? दर से संबंधित होगा। और इसमें जो दर है यानी आर, हमेशा बेटा काय में ली जाएगी? माइनस में ली जाएगी। क्लियर? अगर कभी भी बेटा ये शब्द लिख के आ गया, क्या? वर्तमान शब्द लिखा है तो समझो इसको आपको पी मानना। ठीक है, आपको कभी भी भविष्य का मूल्य ज्ञात करना हो या भविष्य की जनसंख्या निकालनी हो या आपको भूतकाल की जनसंख्या निकालनी हो तो या भूतकाल का मूल्य निकालना हो, भूतकाल का मतलब बीता हुआ है, अगर ये कभी भी निकालना हो तो आपको ये हमेशा बेटा ए मानना। क्या मानना है? ए। ठीक है, अगर कभी भी ये शब्द लिख के आ जाता है, पूर्व शब्द लिख के आ जाता है या पहले शब्द लिख के आ जाता है तो ये जो चीजें हैं वो किससे संबंधित होंगी? समय से। समय से संबंधित होंगी। और इसमें जो समय है, अगर पूर्व शब्द लिखा है तो इसमें जो एन लिया जाएगा यानी समय जो लिया जाएगा वो काय में लेना है आपको? माइनस में। अगर कभी भी बेटा ये शब्द लिख के आ गया, बाद शब्द लिख के आया या पश्चात शब्द लिख के आया तो ये भी किससे संबंधित होता है? समय से। और समय इसमें काय में लिया जाता है? ठीक है, तो एक बार और मैं बता दूं, अगर कभी भी वस्तुओं में या जनसंख्या में ये शब्द लिखा हो, वृद्धि या बढ़ी या अधिक या लाभ शब्द लिखा हो तो तुरंत आप समझ जाना कि ये दर से संबंधित है। ठीक है, और इसमें जो दर है वो किस में ली जाती है? पॉजिटिव ली जाती है। अगर कभी भी कमी शब्द लिखा होगा या अवमूल्यन शब्द लिखा होगा या हानि, ये कभी कभी इसमें बेटा हिरास शब्द भी आ जाता है, अगर हिरास शब्द भी लिखा है तो तुरंत समझ जाना कि ये दर से संबंधित है और दर इसमें माइनस की जाती है। कभी भी आपका पूर्व समय दिया हो या पहले शब्द लिखा हो तो तुरंत समझना ये समय से संबंधित है और समय को इसमें ऋणात्मक लेना है। कभी भी बाद लिखा हो या पश्चात लिखा हो तो समझ जाना कि समय से संबंधित है और समय को इसमें पॉजिटिव लिया जाता है। जहां कहीं भी प्रश्न में वर्तमान शब्द लिखा होगा तुरंत समझ जाना कि ये वर्तमान मूल है या वर्तमान जनसंख्या है और इसको हम पी कहते हैं। ठीक है, कभी भी हमें बीते हुए दिन की मूल निकालना हो या बीते दिन की जनसंख्या निकालनी हो या
आगे आने वाले समय, आगे आने वाले समय मतलब भविष्यकाल, भविष्यकाल की जनसंख्या निकालनी हो या भविष्य का मूल निकालना हो तो तुरंत समझ जाना इसको ए लगाना। और बस लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में यहाँ लिख दे रहा हूँ, लास्ट में बस बेटा आपको इस सूत्र का इस्तेमाल करना है, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 और घात में कितना हो जाएगा एन। जब आपका बेटा आर प्लस का होगा तो वहां प्लस का निशान, अगर आर माइनस का है तो बस प्लस के स्थान पे माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। इसी प्रकार से एन जहां पर प्लस का है वहां प्लस का एन का यूज करेंगे और जहां पर माइनस है वहां पे माइनस एन का यूज करेंगे और इस सूत्र के माध्यम से हम प्रश्न को हल करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो आते हैं अब ऐसे प्रश्नों को हम एक सवाल के माध्यम से सीखते हैं कि कैसे ऐसे प्रश्न हल किए जाते हैं। इसको उठा लीजिए। जैसे मान लीजिए कि एक प्रश्न दिया गया है, एडजस्टमेंट प्रश्न दिया गया है कि एक गांव की जनसंख्या 5% की वृद्धि प्रति वर्ष होती एक गांव की जनसंख्या में 5% की वृद्धि प्रति वर्ष होती है यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या कितनी है तो 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या कितनी थी। ठीक है बेटा, ऐसे आपको प्रश्न दिया गया, जैसे आपका लिखा है एक गांव की जनसंख्या में 5% की वृद्धि प्रति वर्ष होती है यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या 4410 है तो 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या कितनी थी। ठीक है, तो हल करने का तरीका क्या है, आपको वही है सब कुछ, आपको P निकालना है, A निकालना है और आपको N निकालना है और आपको R निकालना है। ये 4 चीजें निकालना है। P4 मैंने क्या बताया है, वर्तमान। P का मतलब क्या मैंने बताया आपको, वर्तमान। जहां पर आपको वर्तमान शब्द लिखा होगा उसको P कहना। तो P कितना लिखा होगा है 4410, यहां पर आप लिखेंगे 4410। A क्या है, A है आपको या तो भविष्य की निकालनी हो जनसंख्या या आपको भूतकाल की जनसंख्या निकालनी है। ठीक है, तो वो A है। तो आपसे क्या कहा गया है, 2 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले की जनसंख्या आपको निकालनी है, तो ये आपको प्रश्न है। N क्या है, N का मतलब है J वर्ष का निकालना। तो कै वर्ष लिखा हुआ है, 2 वर्ष, तो यहाँ पर 2 वर्ष लिख देंगे, लेकिन कैसा है, पूर्व। तो पूर्व शब्द लिखा है इसीलिए N को काय में लेना है आपको, माइनस में लेना। R क्या है, R है आपको या तो वृद्धि कहेगा या कमी कहेगा। तो R में क्या कहा गया है, यहाँ पे शब्द वृद्धि। तो वृद्धि का मतलब है R को आपको प्लस में लेना है और प्लस में लेने का मतलब है कि उसमें चिन्ह नहीं लगाना। ठीक है, ये समझ में आया। ये आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए मैंने पहले सवाल में लिख दिया। ठीक है, जब आपको बनने लगेगा तो ये आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अब बस आपका फॉर्मूला यही होता है। फॉर्मूला क्या मैंने बताया, ए बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100 और घात में N। बस यहाँ पे मान रखते जाइए। ए का मान आपको निकालना है, P आपका कितना दिया गया है 4410 मल्टीप्लाई 1 प्लस, अब देखिए R क्योंकि प्लस में लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्लस का चिन्ह लगाया। अब R के मान कितना दिया गया है 5, तो यहाँ पे 5 रख देंगे और बटे में 100, घात में अब कितना है N, N काय में दिया गया है माइनस में, तो यहाँ पर आप N को काय में लिख देंगे माइनस। अब आगे हल करेंगे। A का मान आपको निकालना है, A है आपका 4410 मल्टीप्लाई, अब 1 काटिए, 5 एकम 5, 5 से काट देंगे कितना बार गया 20 बार, 20 का गुणा 1 में करेंगे तो 20 एकम 20 और 20 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 21। ये हो गया आपका 21 बटे 20 और घात में कितना है -2।
अब देखो बेटा, ये यहाँ पर हल्का सा समझने की जरूरत है। अगर कभी भी बेटा ये ऊपर घात माइनस का लिखा है और उसको आपको पॉजिटिव बनाना है, यानी प्लस का बनाना है, तो बस कुछ नहीं करना है। जो आपका बेटा ये भिन्न के रूप में लिखा है इसको बस पलट देना है। क्या करना है? पलट के लिख देना है। तो आपकी जो घात माइनस की थी वो कायम हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो ये कितना होगा? 20 ऊपर हो जाएगा और 21 नीचे हो जाएगा। तो घात में कितना हो गया? ये क्यों किया गया है? ये इसलिए किया गया है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज लिखी, जैसे 1/4 लिखा हमने और लिखा मैंने माइनस का 1, तो इसका कहने का तात्पर्य है 1/1 के बटे में ये चीज लिखी, ठीक है। तो 1 हमेशा आएगा और बटे में ये लिख दीजिए, तो आपका जो घात जी माइनस में लिखा था ये क्या बन जाएगा? प्लस में। तो ये कितना होगा आपका? 1/1। एक घात का मतलब है इसको एक बार लिख देना, तो 1/4। नीचे कितना है आपका? अंश बटे हर लिखा है, लेकिन ऊपर आपका अंश बटे हर नहीं लिखा है, तो आप एक बनाएंगे। क्या करना है? बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर का गुणा। तो 4 आपका ऊपर पहुंच गया और 1 एकम 1। तो देखो वही चीज है जो नीचे आपको ये चीज लिखी हुई थी और आपका माइनस में लिखा था, तो इसको प्लस में बनाने के लिए क्या किया कि जे ऊपर चला गया और जे नीचे आ गया, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करना है। 4410 गुणा, अब 20 का वर्ग, ये वर्ग होता है, घात में 2 का मतलब क्या होता है? वर्ग। या इसको आप 2 बार लिख सकते हो गुणा में, या तो वर्ग याद हो या आप इसको दोबारा 2 बार इसको गुणा के रूप में लिख सकते हो, ठीक है। आप देखिए ये कितना होगा आपका? 4410 गुणा 20 का गुणा 20 में करेंगे तो 2 दूनी 4, क्या जीरो है? 1 और 2, 1 और 2 जीरो है, बटे का निशान लगाइए। 21 का गुणा 21 में करेंगे कितना आएगा? 441। अब 441 से ये 441 कट गया, क्या बार गया? 10 बार। अब गुणा करा लीजिए। 10 का गुणा 400 में करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 4000, यानी कि इतनी जनसंख्या थी। तो 2 वर्ष पूर्व कितनी जनसंख्या थी? 4000, ठीक है। तो इस तरीके से इनको हल कर सकते हैं।